Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So, firstly, I will tell you the thought of the day, and the thought of the day is you will face many defeat in life, but never let yourself be defeated. So, इसी तरह क्या है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डिफीट को फेस करेंगे, बहुत सारी हार होंगी जिनको आप डिफीट करेंगे, बट नेवर लेट योर सेल्फ बी डिफीटेड, बट अपने आप को कभी भी डिफीटेड मत होने देना। ये तो थी थॉट ऑफ द डे। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वाटर बर्थ के बारे में, द टॉपिक ऑफ मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग फर्स्ट। वाटर बर्थ क्या होता है? वाटर बर्थ इज़ अ मेथड ऑफ गिविंग बर्थ विच इन्वॉल्व्स इमर्शन इन वार्म वाटर. The immersion can mean giving birth to the infant in the water or using it as a tool during the labor process. वाटर बर्थ क्या है? वाटर बर्थ एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। ठीक है, एक बेबी को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, जिसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है कि जिसमें वार्म वाटर होगा। वार्म वाटर में जो पेशेंट है उसको इमर्स करते हैं, मतलब अंदर की तरफ करते हैं। द इमर्शन कैन मीन गिविंग बर्थ टू द इन्फेंट। तो इमर्शन का मतलब क्या हो सकता है कि जो पानी है उसमें क्या कर रहे हैं कि जो पेशेंट है वो क्या करेगी, वो एक इन्फेंट को बर्थ देगी या न्यूनेट को बर्थ देगी। ठीक है, और यूजिंग इट एज अ टूल ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस। तो इस टूल को क्या कर सकते हैं, लेबर प्रोसेस के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वाटर बर्थ है तो इसके बेस पे काफ़ी मूवीज़ भी बनी हुई हैं कि वाटर में बेबी को बर्थ देना। जैसे कि एक, अगर मैं आपको हॉलीवुड की मूवी का नाम बताऊं तो दैट वाज नाउ हेयर, द मूवी वाज नाउ हेयर। तो उसमें क्या करती है, जो एक फ़ीमेल है वो वाटर में, पानी में ही बर्थ देती है। तो इसी तरीके से क्या है कि वाटर बर्थ इन्वॉल्व है किसमें, जो लेबर का प्रोसेस है उसमें। This is all about the water birth. Next we will see criteria for using water birth. जो water birth है उसके लिए क्या क्या criteria यूज़ किए जाते हैं? Women must be at 37th weeks of gestation or more with a singleton pregnancy. तो जो वाटर बर्थ है उसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया है वाटर बर्थ के लिए? जो वुमेन है वो 37 वीक्स की प्रेगनेंसी पे होनी चाहिए, और मोर विद अ सिंगलेटन प्रेगनेंसी। और क्या होनी चाहिए, जो प्रेगनेंसी है वो सिंगल बेबी की होनी चाहिए, सिर्फ सिंगल ही बेबी होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन मस्ट बी सिफेलिक। जो प्रेजेंटेशन है बेबी की वो सिफेलिक होनी चाहिए। सिफेलिक मतलब कि जो प्रेजेंटेशन है वो हेड के थ्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लेबर शुड बी स्पॉन्टेनियस। जो लेबर है वो ऑटोमेटिक अपने आप से ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज द सर्विक्स मस्ट बी डायलेटिंग। सर्विक्स भी डायलेटेड होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस एंड व्हेन द मेम्ब्रेन्स रप्चर द लाइकर मस्ट बी क्लियर। ठीक है, क्या होना चाहिए कि किसी भी तरीके का फीटल डिस्ट्रेस का साइन नहीं होना चाहिए, जो कि लगे कि हाँ फीटस जो है वो डिस्ट्रेस में है, इस तरीके का कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन द मेम्ब्रेन रप्चर द लाइकर मस्ट बी क्लियर। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि जब मेम्ब्रेन रप्चर हो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, जो लाइकर है मीन्स जो एमनियोटिक फ्लूइड है दैट शुड बी क्लियर। मतलब किसी तरीके का किसी तरीके का बेबी ने स्टूल पास ना किया हो अंदर। ठीक है, जो लाइकर है दैट शुड बी clear in color. This is the must be no sign of a fetal distress. Next is there must be no deviation from normal, such as high BP और एंटी और इंट्रापार्टम हेमरेज। तो किसी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए किसमें, जो कोई भी नॉर्मल प्रोसेस है उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि हाई बीपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटी और इंट्रापार्टम हेमरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द women should be immersed to the level of nipples and should be kept her abdomen under water for maximum benefit.
ओके, सो क्या रिकमेंडेड किया जाता है और कि जो वुमेन हैं वो कितने लेवल तक इमर्स्ड होनी चाहिए, पानी में डूबी होनी चाहिए कि उसका जो निप्पल के लेवल तक है वहाँ तक इमर्स्ड होनी चाहिए, एंड शुड बी केप्ट हर एब्डोमेन अंडर वाटर फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, सो जो पेशेंट है उसका एब्डोमेन वो अंडर वाटर ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज द वुमेन विल बी मोर मोबाइल इन वाटर एंड कैन readily experiment with alternative पोजीशन। सो जो वुमेन है वो क्या होनी चाहिए, वो मोबाइल मीन्स मूवेबल होनी चाहिए पानी में, एंड कैन रेडिली एक्सपेरिमेंट विद अल्टरनेटिव पोजीशन, और रेडी रहनी चाहिए किस चीज़ के लिए, अल्टरनेटिव पोजीशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए। ओके, सो एक टिप पॉइंट है कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड केप्ट बिटवीन 36 एंड 38 डिग्रीज। ठीक है, जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए, एंड जो टेम्परेचर है वो कितने के बीच में होना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 36 एंड 38 डिग्रीज सेल्सियस बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर से पहले या फिर ड्यूरिंग, तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ वाटर बर्थ। तो जो वाटर बर्थ है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो जो बेनिफिट्स हैं वो एक एक करके हम देखेंगे कि मदर के लिए क्या बेनिफिट है एंड बेबी के लिए क्या बेनिफिट है। सो फॉर मदर सबसे पहले देखेंगे हम मदर के बारे में कि मदर के लिए क्या बेनिफिट है वाटर बर्थ के। So first is relaxation. The first beneficial effects appear to be relaxation and increased well-being well-being. Mothers have found the warm water lowers blood pressure and therefore may be an effective method for reducing stress and anxiety. सो द जो मतलब कि वार्म वाटर है उसका वाटर बर्थ का जो बेनिफिट है वो ये है कि जो मदर है वो वो कैसी दिखेगी, रिलैक्स दिखेगी, ठीक है, और वेलबींग दिखेगी। एंड मदर्स हैव फाउंड द वार्म वाटर लोअर्स ब्लड प्रेशर, एंड क्या पाया गया है कि जो मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या रहेगा, लोअर रहेगा, एंड देयर मे बी एन इफेक्टिव मेथड, मतलब कि पेशेंट का स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या है, ये एक इफेक्टिव मेथड है द वाटर बर्थ। सो patient will be relaxed by this therapy. So reduction of anxiety allows the mother to focus on the laboring process instead of any tension because her muscles are able to रिलैक्स। तो ये जो मतलब कि जैसे ही पेशेंट का क्या होगा, एंजाइटी रिड्यूस्ड होगी, तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, मदर को फोकस करने में हेल्प करेगा फॉर द लेबरिंग प्रोसेस इंस्टेड ऑफ एनी टेंशन। मतलब कि कोई टेंशन की जगह पे क्या होगी, जो पेशेंट है शी कैन फोकस ऑन द लेबरिंग प्रोसेस बिकॉज हर मसल आर एबल टू रिलैक्स। ठीक है, सो जिसकी वजह से जो उसकी मसल्स होंगी वो रिलैक्सड होने में हेल्प करेंगी। और क्या बेनिफिट होगा मदर को, पेन मैनेजमेंट। सो वाटर बर्थ इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी एंड इट इज़ इफेक्टिव फॉर्म ऑफ पेन मैनेजमेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ कंडीशन। सो जो वाटर थेरेपी है वो क्या है कि एक तरीके से हाइड्रोथेरेपी है एंड इफ़ेक्टिव है फॉर द पेन मैनेजमेंट, मतलब कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ थॉट दैट वाटर बर्थ डिक्रीज द पेन परसेप्शन इन द मदर। ठीक है, और क्या मतलब कि देखा गया है कि जो वाटर बर्थ है वो मदर का पेन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो वाटर बर्थ डिक्रीज द नीड फॉर एनी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, सो और क्या रिड्यूस करने में हेल्प करता है, डिक्रीज करने में हेल्प करता है वाटर बर्थ, किसी भी तरीके का अगर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देने की जैसे नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है तो इस चीज़ को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज इंटेक्ट पेरिनियम डिक्रीज एपिसियोटमी, मतलब कि क्या रहता है वाटर बर्थ के थ्रू जो पेरिनियम है वो इंटेक्ट रहता है, मतलब कि जुड़ा हुआ रहता है, एंड एपिसियोटमी के चांसेस भी डिक्रीज हो जाते हैं। सो वाटर बर्थ इज बिलीव्ड टू एड इन द स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम एंड डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्किन टेयर। ठीक है, जो वाटर बर्थ है वो स्किन टेयर के चांसेस को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, बिकॉज वार्म वाटर स्लोज द क्राउनिंग ऑफ द हेड। जो वार्म वाटर है वो बच्चे की जो क्राउनिंग है, मतलब कि जो विजिबिलिटी
है तो वो क्या कर देता है, हेड की जो विजिबिलिटी है उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन करता है। एंड ऑफन पेरिनियल सपोर्ट विच डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ टीयरिंग एंड रिड्यूस द यूज ऑफ एपिसियोटमी। ठीक है, और किस चीज़ को क्या करता है, फिर स्लो स्लो जब बर्थ होगा बेबी का तो किस चीज़ में हेल्प करेगा, पेरिनियल को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। एंड जिसकी वजह से क्या डिक्रीज हो जाएगा, जो पेरिनियल एरिया टीयर होने के चांसेस रहते हैं उसका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, और एपिसियोटमी के भी चांसेस कम हो जाएंगे, जो पेशेंट को एपिसियोटमी दी जाती है उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वी विल सी फॉर द बेबी। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ वाटर बर्थ फॉर द बेबी। सो बेबी को क्या बेनिफिट मिलेंगे, चाइल्ड बर्थ इज बिलीव टू बी अ strenuous experience for a baby. Properly heated water is claimed by proponent to help ease the transition from the birth canal to outside birth because the warm liquid is thought to resemble in the intrauterine environment. ठीक है, सो जो चाइल्ड बर्थ क्या है, एक बेबी के लिए भी एक अलग सा एक्सपीरियंस्ड है। प्रॉपरली हीटेड वाटर इज क्लेम्ड, मतलब कि जो प्रॉपरली अगर हीटेड वाटर होता है तो वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, ट्रांसिशन फ्रॉम बर्थ कैनाल टू आउटसाइड, मतलब कि जो बेबी है उसको इजीली आउटसाइड करने में हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि जो वार्म वाटर होता है, वार्म लिक्विड इज टॉट टू रिजेंबल, मतलब कि जो वो रिजेंबल है वो बच्चे की इंट्रायूटाइन एनवायरनमेंट से रिजेंबल करेगा। जो वार्म वाटर होगा वो बच्चे के जो इंट्रायूट्राइन, मतलब कि यूट्रस में जो वार्म लिक्विड होता है, जो लाइकर होता है, वो भी क्या होता है, बेबी के बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हीट होता है। तो क्या होगा कि जब जैसे ही बेबी बाहर आएगा तो वो उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो इंट्रा यूट्राइन वो है एनवायरनमेंट है, उससे क्या करेगा, एकदम से रिजेंबल करेगा, मैच करेगा। तो इस चीज़ में बेबी के लिए हेल्पिंगफुल होगा। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क इन वाटर बर्थ। सो वाटर बर्थ में क्या रिस्क हो सकते हैं। सो रिस्क ऑफ वाटर बर्थ इन बेबीज आर, बच्चों में क्या रिस्क हो सकते हैं कि वाटर एस्पिरेशन, जैसे कि बेबी क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि जब बेबी बाहर पानी में आ रहा है तो हो सकता है चांसेस कि बच्चा क्या कर जाए, पानी को एस्पिरेट कर जाए। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। ड्राउनिंग और नियर ड्राउनिंग, हो सकता है बच्चा डूब जाए या फिर डूबने के आसपास ही हो। फीवर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ वाटर बर्थ इन मदर्स आर, जो वाटर बर्थ के रिस्क मदर में कौन कौन से हैं कि स्लोड लेबर, द रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ वार्म वाटर इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड दस थॉट टू स्लो द लेबर। ठीक है, सो जो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी है वो क्या कर देगा, वार्म वाटर उसको डिक्रीज कर देगा, एंड इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो लेबर का प्रोसेस है दैट विल बी स्लो। नेक्स्ट इज मैटरनल ब्लड लॉस। तो क्या होगा कि some care providers believe that it is difficult to assess the amount of maternal blood loss in water birth. So कुछ केयर प्रोवाइडर क्या मानते हैं कि अगर वाटर बर्थ कराएंगे हम मदर का तो ये असेस करने में प्रॉब्लम या फिर डिफ़िकल्टी होती है कि जो मदर है उसका कितना ब्लड लॉस हुआ है। तो ये एक रिस्क हो सकता है। बट सम बिलीव दैट warm birth reduce the amount of blood loss because water surrounding the mothers lower the blood pressure and heart rate. So but कुछ लोगों का कैसा मानना है, कुछ लोगों का क्या बिलीफ है कि जो वार्म बर्थ है वो क्या करता है, वो लॉस ऑफ ब्लड के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर सराउंडिंग है द मदर्स लोअर्स द, मतलब कि जो वाटर है वो क्या करेगा, मदर का बीपी ब्लड प्रेशर लो रखेगा एंड हार्ट रेट भी लो रखेगा। तो दिस इज द मैटरनल ब्लड लॉस या फिर रिस्क ऑफ वाटर बर्थ इन मदर्स आर। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर बर्थ। सो आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।